Hanji, welcome back to our channel VFX Forge. So today we are going to see how I've created this type of flash lighting effect inside Nuke. So without talking much, let's jump into the video. Okay, तो आपको इस तरीके का शॉट को शूट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक सबसे पहले खाली प्लेस लेनी है। ठीक है, जैसे मैं अपने शॉट के लिए मैं अपने टेरेस पे चला गया था, वहाँ पे इतनी प्लेस थी जहाँ पे मैं अपना आराम से अपने एक्शंस को कर सकता था। ठीक है, तो सिंपल से मैं अपने टेरेस पे गया, वहाँ पे मैंने अपना कैमरे को हैंडहेल्ड ना रखकर तो गिम्बल पे मैंने अटैच किया एंड उसको बिल्कुल स्टेबल रखा। ठीक है, आप चाहो तो उसको हैंडहेल्ड भी कर सकते हो, बट एट द एंड आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो 2D एलिमेंट्स जो आप प्लेस करने वाले उसके अंदर, उसको आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग 2D में बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए, बिल्कुल अच्छा रखने के लिए व्हाट आई हैव डन कि मैंने कैमरे को बिल्कुल स्टेबल रखा है ताकि मेरे को ट्रैकिंग की प्रॉब्लम हो, बाकी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैंने अपने जो भी मेरे को एक्शन करना था वो मैंने किया। ठीक है, 2-3 बार ट्राई करोगे बिल्कुल आ जाएगा। ओके, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, मेरे साथ जो हुई थी वो आपके साथ ना हो। मैं सुबह सुबह गया था, ठीक है, तो मेरे घर के बगल में एक अंकल ही बोल लो उनको, ठीक है, वो मेरे को ऐसे टेरेस पे जो मैं एक्शंस कर रहा था उसको देख के उनको लग रहा था कि मैं शायद वहाँ से कूदने वाला हूँ अपने टेरेस से। तो उन्होंने मेरे घर पे कॉल कर दिया था कि आपका लड़का देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, कहीं कूद ना जाए छत से। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ ऐसी प्लेस पे जाना है जहाँ पे तो आप थोड़े से अकेले हो या 2-3 लोग हो आपके साथ, ये सब चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा शॉट ख़त्म हुआ। ओके, मैंने उसको शूट किया, मैंने 2-3 ट्राई लिए, जैसा मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद डायरेक्टली मैंने कैमरा ऑफ करके मैं अपने स्टूडियो चला गया अपना आगे का प्रोसेस करने। ठीक है, तो इतना शूट करने के बाद नाउ जस्ट लेट्स सी कि इसको हम लोग ने इस तरीके का, इसमें जितने भी इफेक्ट्स हैं मैंने इसको कैसे डाले हैं। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द न्यूक। ओके, सो जस्ट नाउ जस्ट लेट्स सी हाउ आई हैव गिवन द इफेक्ट इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, आप अभी वीडियो में देख पा रहे होगे। सबसे पहले अपने शॉट जो भी, आप अपने शॉट को प्ले करके देख लो जैसा भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी वैसे रिफॉर्मेट इसीलिए लगाया क्योंकि मेरा जो मैंने शूट किया है वो 4K पे है। ठीक है, इसकी वजह से मैंने बस आपको शो करने के लिए यहाँ पे रिफॉर्मेट लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपने जो भी पूरा शॉट है उसको गो थ्रू करो, ये कैसा जा रहा है। ठीक है, मैंने इसके बहुत सारे शॉट्स लिए थे जिसमें से मैंने ये वाला फाइनल किया था। ओके, शॉट देखने के बाद यू विल सी कि हाँ, इतना शॉट आप जब कंफर्म कर लो कि हाँ मेरा शॉट ये वाला डन है। ठीक है, तो आप कुछ फ्रेम्स यहाँ पे आगे पे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, ताकि आप उसको एज अ क्लीन प्लेट यूज़ कर पाओ। ठीक है, क्लीन प्लेट क्यों यूज़ करनी है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आगे प्रोसेस किया वो देख लो। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है जैसे जैसे मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है वैसे ही आप सेम प्रोसेस को यूज़ करो। मैंने क्या किया है कि मेरे को यूजुअली जैसी चीज़ें अच्छी लग रही थी वैसे वैसे मैं करता गया, क्योंकि मैं हिट और ट्राई कर रहा था चीज़ों को। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ज़रूरी आप इसी में इस फ्लो में वर्क करो। ठीक है, मैं किस फ्लो में वर्क करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। ठीक है, वैसे ये गो थ्रू वीडियो नहीं है, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा सारी चीज़ों का जो मैंने किया हुआ है, ताकि आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि एक्चुअली में करना क्या है आपको इसके अंदर। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं इसका फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना दूँ तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपको कमेंट नीचे करना है कि आपको एक फुल वीडियो चाहिए इसका। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने पूरे अपने शॉट को थोड़ा सा ग्रेड किया है। मेरे को जो फिलहाल जैसे अभी देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, मेरे को उतना नहीं चाहिए था, मैं थोड़ा सा ग्रेड डाउन किया उसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर आप नहीं चाहते हो, यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा एक ग्रेड लिया था, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा हिट एंड ट्राई कर रहा था कि कैसा आ रहा है विजुअली। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस जो टाइमलाइन का टाइम क्लिप है इसको यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हो। ये मैंने इसकी वजह से यहाँ पे टाइम क्लिप लगाया क्योंकि मैंने इसी शॉट को 2 में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 80 फ्रेम पे आऊँगा और इसके बाद मैंने अपने आप को गायब किया है, यू विल सी दिस, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे कुछ लास्ट के कुछ फ्रेम्स को मैंने छोड़ा था ताकि मैं उसको एज अ क्लीन पेड यूज़ कर पाऊँ। अब मैंने यहाँ से अपने आप को गायब इसलिए किया है ताकि हम लोग को वो जो फ्लैश वाला इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल एकदम मोशन ब्लर में जो जब कैरेक्टर होता है आपका, ठीक है, और आपको बिल्कुल फास्ट दिखाना होता है, उसके लिए आपको यहाँ से अपने कैरेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। तो एज अ क्लीन पेड मैंने आगे के जितने फ्रेम्स से उसको मैंने एज अ क्लीन पेड यूज़ कर लिया है। 80 फ्रेम्स के बाद जब मैं पूरा एक्शन उतना कर लेता हूँ और मेरे को अपने को वहाँ से गायब करना है, तो मैंने उसके आगे के फ्रेम्स को पीछे लेके आया जहाँ से मेरे को चलाना था और फिर मैंने वहाँ पे फ्लिप कर दिया। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पे था और मेरे 81 फ्रेम के बाद मैं दूसरा एक्शन कर रहा था, तो मेरे को इतना हटाने के लिए व्हाट आई हैव डन, जस्ट मैंने आगे के फ्रेम्स को लेके आया, उसको क्लिप किया। ओके, क्लिप करने के बाद यू विल सी कुछ अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आई हैव डन कि मेरे को जो मेरा मैं था, कैरेक्टर था मैं, और मेरे को उसको आगे जंप कराने के लिए, फॉर एग्जांपल उसको बिल्कुल स्पीड में ले जाने के लिए मैंने क्या किया, इसी का एक और पाइप निकाला, ठीक है। पाइपलाइन यहाँ से अटैच किया, उसको टाइम क्लिप किया जहाँ से मेरे को चाहिए था, और उसको मैंने बिल्कुल फास्ट कर दिया, मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी वीडियो को मैंने उसको फुल कर दी। उसके बाद मैंने मॉडनेट लगाया ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो कैरेक्टर है, मतलब सिर्फ मेरा जो मेरे हाथ पैर, मेरा जो पूरी बॉडी है, सिर्फ वही मेरे को चाहिए और मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पिनपेट पहले बना चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ हम लोग उसके ऊपर डिराइव करेंगे, मतलब उसके ऊपर रखेंगे। ओके, शफल से मैंने क्या किया, इसके जो रेड वाला पोर्शन था मेरे को अल्फ़ा क्रिएट करना था इसका, तो डायरेक्टली मैंने एक पॉइंट जो रेड का था उसको मैंने अल्फ़ा पे डाला और मेरे को एक पूरा कैरेक्टर मेरा कट आउट करके मेरे को मिल गया, ठीक है। अल्फ़ा कॉपी किया, ठीक है, और इसको प्रीमोट कर लिया ताकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा जो कैरेक्टर की बॉडी है, मतलब मेरी बॉडी से मेरे को वो मिले। ओके, इसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा इसको ग्रेड किया, क्योंकि आप चाहो तो सिर्फ और जो आपने यहाँ मैंने यहाँ से पाइपलाइन जोड़ी है आप डायरेक्टली यहीं से यूज़ कर सकते हो बाकी चीज़ें, ठीक है। इसको डिसेबल कर दो तो भी चलेगा। ओके, इसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्म से कुछ नहीं किया, ट्रांसफॉर्म से मैंने जस्ट इसको स्पीड में ले जाने के लिए इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म से आगे किया है और कुछ नहीं किया है। और साथ ही साथ मैंने जो ट्रांसफॉर्म में हम लोग मोशन ब्लर मिलता है उसको मैंने ऑन कर दिया है, ताकि जो मेरा कैरेक्टर की स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगे, ठीक है, ताकि मैं बहुत जल्दी से आगे जा रहा हूँ तो वो हमारे जो कैरेक्टर है, मतलब मेरा जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कराने के लिए मैंने उसमें मोशन ब्लर को अपने ऑन कर दिया, ठीक है। और मैंने कुछ ही फ्रेम्स में उसको आगे तरफ मूव करते हुए दिखा दिया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म आप लगाओगे, उसको आगे एनिमेट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका मोशन ब्लर है, आप चाहो तो अलग से भी डाल सकते हो, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म में हम लोग मोशन ब्लर मिड लाइन यूज करें तो हम लोग उसको क्यों ना यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर को यूज़ कर लिया है, ठीक है। क्रॉप किया, अपने प्लेट के अंदर डाला, एज यू विल सी कि यहाँ पे 81 फ्रेम पे मैं ऐसा था। उसके बाद मेरे को एकदम फास्ट मूव कराना था अपने कैरेक्टर को, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लेके गया, एज यू विल सी कि आप मेरा जो कैरेक्टर है बिल्कुल एकदम फास्ट जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये कराने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म को मोशन ब्लर ऑन करके आगे कर लिया, ठीक है। इतना होने के बाद व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको रिफॉर्मेट लगाया, ठीक है। जितना मेरी फुल मतलब 4K में फुटेज थी उसका रिफॉर्मेट लगाया, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जो अगर मेरे जैसे फुटेज के अंदर आ रहा है, एज यू कैन सी कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे रेंडर हो रहा है, तो ना रेंडर होकर मैंने इसलिए रिफॉर्मेट लगाया और उसको रेंडर आउट कर लिया। क्योंकि आप जितनी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे डालता जाऊँगा उतना मेरा शॉट आगे हैवी होता जाएगा। इसके लिए आप मेक श्योर कि आप जगह जगह पे रेंडर्स को यूज़ करते रहो, ताकि आपका जो वर्क फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। इसके बाद एज आई हैव टोल्ड कि मैंने क्या किया है कि कहीं भी मैंने कुछ भी इफेक्ट यूज़ कर लिया, लेकिन हर एक चीज़ का फ्लो होता है, यहाँ तक के लिए आप सेम फ्लो को फॉलो कर सकते हो। बट अब जो मैं यूज़ करने वाला, जैसे मैंने यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस डिस्टॉर्शन यूज़ करना आई डोंट थिंक कि मैंने यहाँ पे ठीक किया है। एज यू कैन सी पहले कैसी फुटेज थी और अब कैसी फुटेज है लेंस डिस्टॉर्शन की वजह से, क्योंकि मेरे को बस इफेक्ट देखना था कि कैसा एक्चुअली में वर्क कर रहा है, वो कैसा आ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जैसे मेरे को चाहिए था, जहाँ से मेरे को चाहिए था वहाँ पे मैंने ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का यूज़ किया है। जहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रेची सा एंड पे आपको ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर डिनोमिनेटर को यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और आप इसी चीज़ को एनिमेट भी कर सकते हो यहाँ पर आके। जहाँ जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हो, और जहाँ पे कम चाहिए उसको आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ग्रेड डाउन किया है। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ इसकी टोन अलग चाहिए थी, जब मैं स्पीड में जा रहा हूँ उस टाइम मेरे को चाहिए कि ऑल ओवर सब कुछ बिल्कुल स्लो हो जाए और मेरी स्पीड काफ़ी फास्ट है, और थोड़ा जो ऑल ओवर का एनवायरनमेंट है पूरा ब्लूइश टिंट में आ जाए, ठीक है। तो इस ब्लूइश टिंट में लाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधे गूगल पे गया और वहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके का ये आपको अगर आपने जस्टिस लीग देखी है तो आपको कुछ इस तरीके का फ्लैश का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब वो बहुत तेज जाता है तो सब कुछ ब्लू ब्लू हो जाता है, ठीक है, वो लाइटनिंग का इफेक्ट होता है। तो जस्ट मैंने इसी को ग्रे डाउन करने के लिए यहाँ पर डालने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली इस कलर को पिक किया कितना भी था, और मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रेड पे ला के रख दिया। एंड इसके बाद मैंने मिक्स के साथ मेरे को जितना चाहिए था मैंने इसको यूज़ किया, और जितना नहीं चाहिए था मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, कम कर दिया। उसके बाद फिर से
क्योंकि लेंस डिस्टॉर्शन मोड काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, आगे मैं उस पर काम नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि नॉर्मल सा मैंने एक यहाँ पे फुटेज यू विल सी कि मैंने यहाँ पे इसको रेंडर आउट कर लिया है, ठीक है। ये आई विल से कि जब आप यूज़ करोगे इसको, आप जब अपना फ्लो बनाओगे तो आप लेंस डिस्टॉर्शन को बिल्कुल एंड में डालना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका जो ग्रेड नोड है ना उसको भी बिल्कुल एंड में डालना तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फॉर आई विल से कि इसका जो ऑल ओवर टोन है ग्रेड का आप एंड पे डालोगे और लेंस डिस्टॉर्शन को एंड पे डालोगे तो ज़्यादा आपका फ्लो बेटर फील होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जस्ट मैंने अपने बीजी में मैंने क्या किया है, मैंने ये इस तरीके का स्मोक मैंने डाला है एज यू कैन सी, ठीक है। रिफॉर्मेट किया मैंने यहाँ पे लुमिनेंस किया से किया, इसको मिरर किया, मेरे को लेफ्ट साइड चाहिए था। लेंस डिस्टॉर्शन वाला फिर से मैंने अप्लाई किया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो मैंने लेंस डिस्टॉर्शन वाला नोड यहाँ पे अप्लाई किया पहले से वो आप बिल्कुल एंड में करना, तो आपको जो इफेक्ट का पूरा जो दिक्कत होगी वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ओके। इसके बाद फिर से थोड़ा सा मैंने इसको ग्रेड डाउन किया, ठीक है, जितना मेरे को चाहिए था। और फिर मैंने इसको मास्क आउट किया ताकि मेरे को इस फोरग्राउंड के अंदर मेरे को नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ मेरे को बैकग्राउंड में चाहिए था, तो मैंने आप इसको मास्क आउट किया। इसके बाद व्हाट आई हैव डन, मेरे को मेरे पीछे चाहिए था ये वाला इफेक्ट, तो उसके लिए मैंने अपने जो पूरी बॉडी का हम लोगों ने जो अल्फा निकाला था ऊपर, उसको मैंने यहाँ से मास्क आउट करा दिया है, ओके, एज यू कैन सी दिस। इसके बाद व्हाट आई हैव डन, इसको फिर से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आके सिंपल सा रेंडर कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे अब बाकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने अपने बॉडी के ऊपर जो भी इफेक्ट है वो डालना स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से मैंने जो आर्क के इफेक्ट हैं बॉडी पर वो मैंने कैसे डाले थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने ये आर्क इफेक्ट किस तरीके से बनाया, पहले वो आप देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पीछे आता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी आर्क ले लो तो वहाँ पे बिल्कुल मैंने सिंपल प्रोसीजर सारे आर्क्स पे यूज़ किया है, बस वो डिफरेंट एरिया में था। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इस वाले आर्क को लेते हैं तो सीधे कैसा वो ग्लो कर रहा है, इसको मैंने फिर से एक लुमिनेंस किया लगाया, रिटाइम किया फॉर दिस कि मैं इसको फास्ट कर सकूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसको फास्ट किया, मिरर किया कि वो अपना पोजीशन चेंज कर ले, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैंने इसको मिरर किया। इसके बाद ट्रांसफॉर्म से मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया पे रखा जहाँ पे मेरे को वो चाहिए था। फॉर एग्जांपल मेरे को जहाँ पे आपको चाहिए उसको आप ट्रांसफॉर्म लगा के आप उतने पोजीशन पे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाहिए वो आर्क, जैसे मेरे को अपने बैक पे चाहिए था वो आर्क, तो मैंने यहाँ पे अपने आर्क को लगा लिया है सीधे। आप उतना ही आर्क लेके आओ जहाँ पे आपको रखना है, तो मैंने वहाँ पे अपने आर्क को लेके आया दिस वन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म से, और जहाँ जहाँ मेरे को चाहिए था फिर मैंने वहाँ ट्रांसफॉर्म पे लगाकर वहाँ पे से उतने पोर्शन पे उसको ट्रांसफॉर्म से एनिमेट कर दिया। दैट्स इट। ट्रांसफॉर्म से एनिमेट करना वेरी इजी। अगर नहीं आता है, बेसिक नहीं आता है, तो आप मेरे पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो, आपको बेसिक वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो आपको इजीली पड़ेगा समझने में, ठीक है। ग्रेड थोड़ा सा मैंने किया इसको, ओके। उसके बाद मैंने एक्सपो ग्लो दिया ताकि उसके अंदर ग्लो वाला चीज़ ग्लो आए पूरा ऑल ओवर, ओके। पेमेंट किया और फिर मैंने इसको स्क्रीन पे रखा और मेरे को जहाँ मेरे को लग रहा था मर्ज लगा के, जहाँ मेरे को लग रहा था कि वो बंद होना चाहिए, जहाँ वो स्टार्ट होना चाहिए, वहाँ पे मैंने मिक्स की वैल्यू को कम ज़्यादा करके उसको एनिमेट कर दिया है, ठीक है। सेम प्रोसीजर सारे पार्ट्स के लिए जो मैंने है वो सारे किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सेम प्रोसीजर मैंने हर एक बॉडी पार्ट के लिए किया है, सीरियस एंड सीरियस। जहाँ जहाँ आपको वो आर्क चाहिए वहाँ आर्क रखोगे आप, और सिमिलर प्रोसीजर एक्सपो ग्लो डालोगे, की मिक्स करोगे, और जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे मर्ज लगा के स्क्रीन पे ब्लेंड कर दोगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद ओके, नीचे मैंने एक ऑल ओवर ग्लो मैंने डाला है जो है BM ऑप्टिकल ग्लो, ठीक है। आप फिर से एक एक्सपो ग्लो भी डाल सकते हो, पर मेरे को लगा कि BM ऑप्टिकल ग्लो इज ज़्यादा बेटर फॉर दिस टाइप ऑफ ग्लो जो मेरे को दिखाना है, तो मैंने ऑप्टिकल ग्लो ज़्यादा ईजी मेरे को लगा, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका साइज इतना इंक्रीज किया है, एस्पेक्ट रेशियो इतना रखा, और गामा और सैचुरेशन मैंने बिल्कुल सेम रखा है, ठीक है। और आप चाहो तो इसकी मिक्स की वैल्यू को कम ज़्यादा करके एक अलग इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डायरेक्ट जितना मेरे को चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मैंने उतना ही रख के ऑल ओवर एक साथ सबको ऐड किया, मतलब एक ही उसमें पाइप लाइन में लेके आया और ऑप्टिकल ग्लो लगा के हल्का सा ग्रेड, मतलब मैंने इसको ग्रेड अप किया है, ठीक है, ग्लो ज़्यादा और अच्छा लगे, और उसको मैंने यहाँ पे रेंडर आउट कर लिया, ठीक है, सिमिलर सा। इसके बाद यहाँ पे रेंडर आउट हो जाने के बाद
सिंपल सा मैं यहाँ पे लेके आया। और अगर आपको लगे कहीं कहीं पे आपको कुछ और तरीके के इफेक्ट चाहिए तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक दूसरे तरीके के इफेक्ट चाहिए थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे मेरे को ऐसे लाइनिंग वाले इफेक्ट चाहिए थे, तो मैंने फिर बाद जब इतना काम हो जाने का दोबारा मैंने यहाँ पे वही ग्लो वगैरह चीज़ें डालकर यहाँ पे इसको ब्लेंड आउट करने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे स्क्रीन करोगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, इतनी चीज़ हो जाने के बाद हम लोग को अपनी बॉडी के ऊपर इनके इफेक्ट लाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे डालोगे एज यू कैन सी तो वो इफेक्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। फॉर अगर मैं डायरेक्टली इस इफेक्ट को डालता हूँ तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके का लगेगा। सीधे डायरेक्टली अगर मैं उनको ट्रैवल करा रहा हूँ और अपने बॉडी के ऊपर रख रहा हूँ तो आपको कुछ इस तरीके का अजीब सा दिखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी के ऊपर जितना मेरे को इफेक्ट चाहिए, ठीक है, उसका इफेक्ट चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्रिएट किया है सीधे कि जहाँ जहाँ पे मेरा आर्क क्रिएट हो वहाँ पे मेरी बॉडी का कुछ पोर्शन वहाँ पे ग्लो करे। वो कैसे किया मैंने वो देख लो। यहाँ पे मैं आया, इन सब का अल्फा मैंने क्रिएट किया सीधे, इन सब का मैंने एक शफल लगाया, ठीक है, एक मैंने इसका अल्फा पूरा क्रिएट किया। उसके बाद थोड़ा सा इरोड वगैरह यूज़ किया। इरोड इसलिए यूज़ किया ताकि जो ग्लो का पैटर्न है ना वो थोड़ा सा क्रिएट हो, ठीक है, और हमारी बॉडी के ऊपर ये जो अल्फा इसका है ना वो एक्सपैंड हो और हमारी बॉडी के ऊपर आए। और थोड़ा सा एच ब्लर डाला इसके अंदर, ग्रेड किया हल्का सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने वो हार्ड किया है अल्फा को, क्योंकि आप पहले अल्फा देखोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, अब अल्फा देखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको मास्क आउट किया सिर्फ अपने बॉडी के ऊपर, एंड सिर्फ जितना जितना मेरे पर ग्लो चाहिए था सिर्फ उतना मैंने ग्लो किया। और उसके बाद इसको भी मैंने सिंपल जल्दी से रेंडर आउट कर लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आया और कुछ नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी गेन और मल्टीप्लाई की वैल्यू को फुल कर दिया, और जहाँ पे अब आग अपना क्रिएट होगा वहाँ पे उतने पोर्शन पे हमारा सिर्फ अपना जो ग्लो है फिर वहीं पे ही काम करेगा। बहुत सिंपल सा था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने अल्फा को बढ़ाकर अपने बॉडी के ऊपर ग्लो कराया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको ग्लो वगैरह चाहिए आप वो सब बाकी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बॉडी के ऊपर आर्क वगैरह डाला है, एज यू कैन सी जितना भी आर्क वगैरह का एरिया था हम लोगों ने वो सब किया है। और इसको फिर ऑल ओवर मैंने इसको रेंडर आउट कर लिया, दैट्स इट। एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर आओगे और आप मेरे बाकी चीज़ों को देखोगे जहाँ पे मैंने आर्क यूज़ किया है, तो मैंने हल्के हल्के से यहाँ पर मैंने स्पार्क्स भी यूज़ किया। आप चाहो तो उसका स्पार्क यूज़ कर सकते हो। जब हमारी जो लाइटनिंग है अपने फ्लोर को पे हिट करेगी तो आप चाहो तो यहाँ पे स्पार्क वगैरह भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे स्पार्क्स वगैरह ऐड किए थे, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे रिफॉर्मेट रिटाइम ट्रांसफॉर्म की किया मैंने उसको, ओके। और जहाँ मेरे को प्लेस करना था मैं वहाँ प्लेस के लिए इस पर एक्सप्लोर डाल के सिंपल इन सबको भी रेंडर आउट करके मैंने स्क्रीन पे हर एक जगह जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे चाहिए था इतना पोर्शन मैंने ग्लो वगैरह कराया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। सेम आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो, ओके। इसके बाद व्हाट आई हैव डन, नीचे आओगे तो हमारे पास एक लेंस फ्लैशेस करके चीज़ है, ठीक है। आप इसको भी जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ पे एक्शन वीएफएक्स के वेबसाइट पे आके जो भी आपको एसेट चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। आप चाहे आग हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चीज़ हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे आके हर एक चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी यहीं से डाउनलोड करी सारी चीज़ें अपनी, ओके। सिंपल सा जितने भी लेंस फ्लैशेस वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके के लेंस फ्लैशेस देखने को मिलेंगे। तो आप इसको डाल के जब आपका ग्लो वगैरह कम ज़्यादा होता है तो उस जगह पे आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको वो फ्लैश वाले इफेक्ट के तरीके काम करेंगे आपके शॉट के अंदर। इसके बाद सेम मैंने थोड़े से क्लाउड्स वगैरह को अपने बॉडी के ऊपर दिखाया है, ठीक है। आप इस तरीके की इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, सी दिस, इट्स अप टू यू एट द एंड। एंड इसके बाद मैंने क्रोमैटिक एब्रिएशन डाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्रोमैटिक एब्रिएशन का यूज़ किया हुआ है। अब मैंने इसको एकदम एंड में डाला है कि जब हमारा जब फुटेज स्ट्रेच होती है तो आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का लेंस एरर आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्रोमैटिक एब्रिएशन कहते हैं, ओके। तो ये ऑल ओवर फुटेज पे आपके जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेच होता है तो आपको कुछ इस तरीके का फील देखने को मिलेगा, ओके। एंड इसके बाद हल्का सा कैमरा शेक भी डालना बहुत ईजी है।
वैसे मैं फिर से बता दूं, क्रोमैटिक एब्रेशन में डबल क्लिक करोगे और इसके रेड ग्रीन वैल्यू को आप कम ज़्यादा करोगे तो आपको इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, बहुत जल्दी आप कैच कर लोगे इस चीज़ को। ओके, करने के बाद कैमरा शेक वगैरह बहुत ईजी है, एम्पलीट्यूड के साथ आपको खेलना है। इसमें भी आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड साइंस नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि आप टेक ऑफ करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप निकलने वाले हो, तो जस्ट आपको उस ही एरिया पे आपको हल्का सा कैमरा जो टिल्ट है, और आप ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, आप वो चीज़ भी डाल सकते हो। तो हल्का सा आपका कैमरा जो शेक होगा जब आप इतनी स्पीड में निकलोगे तो वो भी आप चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक जो ऑल ओवर जो उतना भी प्रोसेस आपको समझ में आया हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ दिमाग वाली चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सा पूरा ऑल ओवर प्रोसीजर था। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड दैट्स इट। आप कुछ अगर आप चाहो तो उस तरीके के भी जितने भी आप वगैरह जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये पूरा सब कुछ उसके अंदर देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, इफ़ यू वांट कि मैं इसका एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दूं तो आई विल सी कि मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, बट आई थिंक ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, आप इसको हिट एंड फॉलो कर सकते हो। तो दैट्स इट। ओके, तो आई थिंक अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ओके, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।